हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस द्वारा जारी किए गए रिज़ल्ट और आपका जो पीआरटी का रिज़ल्ट आने वाला है उसके बारे में। साथ ही आज हम बात करेंगे कि केबीएस पीआरटी का क्या स्कोर रह सकता है सेफ़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके एग्ज़ाम डेट को एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका असिस्टेंट कमिश्नर का एग्ज़ाम हुआ 7 फरवरी को। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 8 फरवरी को प्रिंसिपल का एग्ज़ाम, फिर 22 प्रिंसिपल और पीआरटी म्यूज़िक का एग्ज़ाम देखने को मिलता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होता है। तो अब आप इनके एग्ज़ाम डेट को देखें और साथ ही आप इनके रिज़ल्ट डेट को भी देखें। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका असिस्टेंट कमिश्नर का रिज़ल्ट और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट आपका आ चुका है। वहीं बात करते हैं इसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके बाद जो अब आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो आपका फाइनेंस ऑफिसर का और साथ ही आपका जो हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ है इसका आपका रिज़ल्ट आने वाला है। वहीं बात करते हैं इसके बाद अब आपका केबीएस पीआरटी का रिज़ल्ट भी किसी दिन आ सकता है। किसी भी दिन आपका ये रिज़ल्ट अपलोड किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका केबीएस पीआरटी के जो एग्ज़ाम है वो इन सभी एग्ज़ाम्स के बाद में हुआ है, तो इनका रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपके केबीएस पीआरटी के रिज़ल्ट की बारी है। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि इनके कट ऑफ को लेकर के कि कितनी कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये वैकेंसीज़ भी देख लेनी है। आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो टोटल वैकेंसीज़ दी गई हैं आप उसको देख लीजिएगा। तो जो आपकी टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 1409 यानी कि 1409। तो आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आई तो आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 172, 158, 135, 184, तो सबसे ज़्यादा 184 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से आप वैकेंसीज़ को देख लीजिएगा। ये पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं, इसी तरीके से आप टीजीटी की भी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। तो टीजीटी की जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 3176। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज भी अपनी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। तो ये बात हो गई टीजीटी की। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पीआरटी म्यूज़िक की। तो आप देखेंगे कि पीआरटी म्यूज़िक में टोटल 303 वैकेंसीज़ थी। तो अब आपने वैकेंसीज़ की संख्या देखी और उसी आधार पर अब आप कट ऑफ को भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पीजीटी हिंदी की कट ऑफ 143 गई है। इसी तरीके से आप सबकी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है। तो साथियों, इसका सीधा रीज़न है कि आपकी वैकेंसीज़ भी कम थी, इसलिए भी आपकी कट ऑफ हाई गई है। और वहीं अभी आपको ये पेपर लीक का भी मामला देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक कैंडिडेट है जो कि पेपर लीक में जिसका स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ है और उसका नाम भी इस लिस्ट में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो केबीएस में पेपर लीक का मामला हुआ है इस वजह से भी आपकी कट ऑफ हाई गई है। वहीं बात करते हैं इसके बाद, ये बात हो गई आपकी टीजीटी पीजीटी की। तो आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में इसी वजह से भी कट ऑफ हाई गई है। और अब हम बात करते हैं यहाँ आप देखेंगे प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की यानी कि पीआरटी म्यूज़िक की। तो इसमें आपको यूआर की 138, ओबीसी की 127, तो ये आपको कट ऑफ 303 वैकेंसीज़ पर देखने को मिलेगी। तो जहाँ आपकी पीआरटी में 6414 वैकेंसीज़ हैं, वहाँ ये 303 वैकेंसीज़ पर ये कट ऑफ आई है। और वहीं बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी की। तो उसकी कट ऑफ हाई जाने का ये है कि उसमें सब्जेक्ट वाइज कम वैकेंसीज़ थी। तो आपकी 6414 वैकेंसीज़ हैं पीआरटी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो इस पर आप देखेंगे कि जो आपकी यूआर की कट ऑफ है वो 125 के अराउंड रहने वाली है। ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की तो आपको 122 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वहीं ईडब्ल्यूएस की भी आपको भी कट ऑफ इतनी ही देखने को मिलेगी। एससी एसटी की बात की जाए तो एससी की 115 और एसटी की कट ऑफ आपको 110 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपकी जो कट ऑफ है, अगर आपके इतने मार्क्स बनना है तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। वहीं यदि पेपर लीक का मामला सामने आता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेपर लीक होने के, तब आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।